नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक को। बात करें इसकी तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कल सैटरडे के दिन यानी कि स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था तो बाजार खुलता हुआ हमें देखने को मिला था। तो ऐसे में इस स्टॉक में हमें 4.15% तक की तेजी देखने को मिली थी और स्टॉक 3,308 रुपये पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, जानेंगे इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स कैसे हैं और इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मैं आपसे ऐसी डिस्कस करूंगा जिससे कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। ऐसे में अगर आप डाटा पैटर्न स्टॉक के क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इस स्टॉक में थोड़े लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो इस समय इसका मार्केट कैप हमें 18,520 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता है और स्टॉक का 52 वीक हाई को देखें तो 3208 रुपए देखने को मिलता है। तो जानेंगे इस स्टॉक से जुड़ी हुई बड़ी खबर के बारे में भी और इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की तो रिटर्न्स भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक साल में 106% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 5 साल में यह स्टॉक 338% के रिटर्न दे चुका है। तो बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप डाटा पैटर्न स्टॉक पर नजर रख सकते हैं इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते। और इस स्टॉक में जो एक बड़ी खबर हमें सामने आती हुई देखने को मिल रही है, आपको इनके चलते इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें डाटा पैटर्न्स के क्वार्टर 4 के नंबर्स की तो इसके नंबर्स को देख लेते हैं कि आखिर हमें कैसे देखने को मिले। अगर हम दिसंबर 23 से मार्च 24 को देखें तो आप सेल्स को देखिएगा 140 करोड़ रुपए से बढ़कर के 182 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 60 करोड़ रुपए से बढ़कर के 93 करोड़ रुपए हो गई। तो हमें ईबीआईटी में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और आप जब नेट प्रॉफिट को देखिएगा 51 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट बढ़कर के 71 करोड़ रुपए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो 9.10 रुपीज से बढ़कर के 12.70 रुपीज हो गए। तो इसके ईपीएस में भी हमें जंप देखने को मिली। तो ओवरऑल बात करें डाटा पैटर्न्स की तो स्टॉक में जो तेजी है हमें इसलिए देखने को मिली क्योंकि इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें शानदार देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप सेल्स को देखिएगा 2% की गिरावट देखने को मिलती है। ईबीआईटी में 27% की शानदार जंप है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 28% की जंप हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिलती है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें 28% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें डाटा पैटर्न्स की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी की स्थिति में हमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी की नेट प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का एक मौका हो सकता है। कंपनी की अगर हम बात करें बिजनेस की तो बिजनेस में हमें इनके इंप्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है जिसका असर आपको स्टॉक में लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। अब बात करें इस स्टॉक से जुड़ी बड़ी जानकारी तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जिससे कि आपको पता चल सके कि अगर हम बात करें लेटेस्ट क्वार्टर मार्च 24 में तो हमें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बदलाव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें प्रमोटर्स की तो 42.41% हमें देखने को मिलते हैं जो कि दिसंबर 23 से सेम हमें देखने को मिले। और आप जरा एफआईएच को देखिएगा 6.74% से बढ़कर के 14.56% हो गए। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि एफआईएच का बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल रहा है। और आप जरा डीआईएच को देखिएगा 9.15% से बढ़कर के 11.58% हो गए। तो फ्रेंड्स, बात करें इसकी लेटेस्ट क्वार्टर में तो एफआईआई और डीआई इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो यह भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो आपको यह जानकारी पता होना चाहिए। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है जो कि 41.71% से गिर करके 31.44% हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो एफआईएच और डीआईएच हमें हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हमें बड़े इन्वेस्टर्स का इनफ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छा संकेत हो सकता है। तो आप ऐसे में डाटा पैटर्न स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो आपको इस स्टॉक में आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर्स भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक कही जा सकती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यह थी खास अपडेट डाटा पैटर्न स्टॉक पर। आपको एक खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और डाटा पैटर्न स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है यह भी कमेंट करके बताना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।